प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। अभिवादन। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे गोता लगा रहे हैं 3 नवंबर 2025 सोमवार के राशिफल में। हमारे पास जो जानकारी है वो अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी से है। उन्होंने ये खास प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए तैयार की है। तो आज का हमारा मिशन है इन 12 राशियों के लिए, मतलब इस दिन के सबसे ज़रूरी संदेश क्या हैं। प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और बाकी सब सितारे क्या इशारा कर रहे हैं, कौन सी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि ग्रहों की चाल अलग अलग राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आती है। और जैसा कि स्रोत भी हमें याद दिलाता है, ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है। ग्रह दिशा जरूर दिखाते हैं, पर मंजिल तो अक्सर हमारे अपने कर्म और कह सकते हैं प्रयास ही तय करते हैं। सही बात है। तो चलिए इस मार्गदर्शन को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मंगल ग्रह है, अग्नि तत्व। आज लगता है इनकी ऊर्जा को सही दिशा देने का दिन है। स्रोत तो यही कह रहा है। हाँ, मेष के लिए आज का मुख्य संदेश धैर्य और संतुलन का लगता है। प्रेम जीवन में स्थिरता की तलाश दिख रही है, इसीलिए स्रोत जल्दबाजी से बचने और रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस करने की सलाह दे रहा है। अच्छा। और जो एकल लोग हैं उनके लिए शायद आज कोई नया अध्याय शुरू ना हो। करियर में भी अकेले आगे बढ़ने की बजाय टीम के साथ काम करने पर जोर है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट है भी तो उसे शुरू करने से पहले पूरी तैयारी जरूरी बताई गई है। और स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ भी संतुलन की बात दिखती है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर। हाँ, आपने सही पकड़ा। यहाँ भी वही बात है। स्रोत ध्यान करने, पूरी नींद लेने और पानी ज्यादा पीने की सलाह दे रहा है। और ये दिलचस्प है कि कई राशियों के लिए आज मानसिक शांति वो एक अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। मेष के लिए भाग्यशाली अंक 7, 14, 28 बताए गए हैं और शाम का समय ज्यादा अनुकूल हो सकता है। ओके। यात्रा के लिए स्रोत कहता है कि स्थानीय यात्रा ठीक है और पूर्व दिशा शुभ हो सकती है। और उपायों में नारंगी वस्त्र, कार्मेलियन रत्न, सूर्य मंत्र और तुलसी के पत्ते चबाने का जिक्र है, जो शायद ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करते हों, जैसा स्रोत का इशारा है। चलिए अब वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह और पृथ्वी तत्व, स्थिरता और व्यवहारिकता इनकी पहचान है। आज इनके लिए क्या खास है? वृषभ के लिए आज रिश्तों में मिठास घुलने के संकेत हैं। स्रोत गहरी बातचीत और आपसी समझ बढ़ाने का अवसर बता रहा है। अच्छा। अविवाहितों के लिए भी कोई खास मुलाकात संभव है, जिसमें विश्वास और समझदारी से काम लेना होगा। करियर में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ रचनात्मक विचारों को जमीन पर उतारने यानी व्यवहारिक बनाने पर जोर है। और सेहत के मामले में क्या यहाँ भी स्थिरता है या कुछ बदलाव है? यहाँ थोड़ी नई स्फूर्ति का अनुभव हो सकता है। स्रोत सुबह की सैर या योग का सुझाव दे रहा है, साथ ही पाचन का ध्यान रखने और हल्का भोजन करने की सलाह भी है। ओके। भाग्य के लिए 7, 14, 21 अंक, दोपहर का समय और हरा रंग शुभ बताया गया है। अच्छा। और यात्रा? दिलचस्प बात यह है कि यात्रा के लिए स्रोत घर पर रहने या पास में ही कहीं घूमने की सलाह दे रहा है। घर पर रहने की? हाँ, शायद ये नई ऊर्जा को बाहरी भागदौड़ की बजाय आंतरिक स्थिरता के लिए इस्तेमाल करने का संकेत हो। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है। नई स्फूर्ति लेकिन यात्रा टालने की सलाह। शायद संतुलन बनाने का यही तरीका हो सकता है। उपायों में तुलसी का पौधा लगाना, सफेद वस्त्र और शाम को दिया जलाना शामिल है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। बुध ग्रह, वायु तत्व, संवाद और बुद्धि इनकी ताकत है। प्रेम संबंधों में गहराई आने की उम्मीद है। अविवाहितों को समझदार साथी मिल सकता है और विवाहित जोड़ों के पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं। स्रोत सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का सुझाव दे रहा है। लेकिन करियर में? हाँ, करियर में रफ्तार थोड़ी धीमी रखने की सलाह है। नए काम शुरू करने की बजाय मौजूदा कामों को पूरा करने और सहकर्मियों से मतभेद टालने पर ध्यान देना बेहतर होगा। फिर से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात आ रही है मिथुन के लिए भी। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीक। हाँ बिल्कुल,
ऐसा लगता है आज का दिन कई लोगों के लिए दिमागी सुकून तलाशने का है। सही कहा। भाग्य के अंक 7, 16, 25, 34 हैं और दोपहर 2-4 का समय खास बताया गया है। और यात्रा? यात्रा के लिए स्थानीय यात्रा फायदेमंद हो सकती है, खासकर धार्मिक स्थलों की, लेकिन लंबी यात्रा से बचने को कहा गया है। ठीक है। उपाय? उपायों में पीला वस्त्र, पुखराज, तुलसी पौधा, सूर्य को जल देना और हनुमान चालीसा का पाठ शामिल है। ये उपाय शायद एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक हों। अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। चंद्रमा और जल तत्व, भावनाएं और परिवार इनके लिए अहम है। आज क्या संकेत हैं? कर्क राशि वालों के लिए आज भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है। स्रोत जीवन साथी के साथ खुलकर बात करने की सलाह दे रहा है। अविवाहितों के लिए किसी जानने वाले से ही प्रेम की शुरुआत हो सकती है, ऐसा संकेत है। करियर में सहयोग यानी टीम वर्क से सफलता मिलने की उम्मीद है। अच्छा। अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट में करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बॉस से बात करते समय थोड़ा संयम बरतने की जरूरत बताई गई है। और सेहत, क्या यहाँ भी मानसिक पहलू महत्वपूर्ण है? हाँ जी, यहाँ भी मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात है। योग और प्राणायाम से ऊर्जा बढ़ाने का सुझाव है। पेट की समस्याओं से बचने के लिए समय पर भोजन करना महत्वपूर्ण है। भाग्यशाली अंक? फिर से 7, 16, 25, 34 हैं और रंग रजत या सफेद शुभ है। शाम 4 से 6 बजे का समय अनुकूल बताया गया है। एक और दिलचस्प बात, स्रोत उत्तर दिशा से किसी अच्छी खबर का संकेत दे रहा है। उत्तर दिशा से अच्छी खबर, ये काफी विशिष्ट है। यात्रा के बारे में क्या कहा गया है? पारिवारिक या धार्मिक यात्रा लाभप्रद हो सकती है। नजदीकी जगहों पर जाना शुभ है। और उपाय क्या है? उपायों में चांदी के ग्लास में पानी पीना, सफेद कमल अर्पित करना, मोती पहनना और चंद्र मंत्र का जाप शामिल है। ये सब एक तरह से चंद्रमा और जल तत्व से जुड़े उपाय लगते हैं। अब आते हैं सिंह राशि पर। सूर्य और अग्नि तत्व, नेतृत्व और उदारता इनकी पहचान है। आज इनके लिए क्या खास है? सिंह राशि वालों के लिए प्रेम में गहराई का अनुभव हो सकता है। पार्टनर के साथ घर पर ही रोमांटिक समय बिताने का सुझाव है। घर पर? हाँ, और एकल लोगों के लिए पुराने रिश्ते पर फिर से सोचने का मौका आ सकता है। स्रोत की एक दिलचस्प बात यह है कि आज संवाद से ज्यादा मौन अभिव्यक्ति यानी बिना बोले प्यार जताना ज्यादा असरदार हो सकता है। मौन अभिव्यक्ति सिंह राशि के लिए थोड़ा अलग लगता है, जो आमतौर पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। हाँ, थोड़ा अलग तो है। करियर के बारे में क्या? करियर में नई रणनीति बनाने का समय है। टीम वर्क को बढ़ावा देना और सहकर्मियों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है, आज योजना बनाएं पर कोई बड़ा फैसला मतलब कल तक टाल देना बेहतर हो सकता है। यानी सोच विचार का दिन, एक्शन करें। बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए? फिर से मानसिक शांति पर जोर है। योग, ध्यान, पूरी नींद, गर्म पानी पीना, भारी शारीरिक गतिविधि से बचने की सलाह भी है। जी हाँ। भाग्य के अंक 7, 14, 28, 35 हैं। रंग सुनहरा और नारंगी और शाम 5-7 का समय अनुकूल है। हाँ, और यात्रा के लिए भी घर पर रहना ही बेहतर बताया गया है। अगर जरूरी हो तो दोपहर बाद निकलें। अच्छा। उपाय? उपायों में सूर्य को जल देना, पीला फूल चढ़ाना, तुलसी पत्ते और गुड़ का सेवन और शाम को दीपक जलाकर मंत्र जाप शामिल हैं। ये सब सूर्य से जुड़े उपाय हैं जो सिंह राशि के स्वामी हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। बुध ग्रह, पृथ्वी तत्व, व्यवहारिकता और विस्तार पर ध्यान देना इनकी खूबी है। कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में स्थिरता और गहराई की संभावना है। विवाहितों के लिए रोमांस और एकल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का योग बन सकता है। संवाद में मिठास रखने की सलाह है। और करियर? करियर में व्यवस्था और अनुशासन महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ एक चेतावनी है, सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना होगा। ओहो। हाँ, और स्रोत नई योजनाओं को अभी शुरू न करने की सलाह दे रहा है। तो कन्या के लिए भी करियर में थोड़ा संभल कर चलने का दिन है। स्वास्थ्य में त्वचा की देखभाल पर ध्यान देने की बात कही गई है, ये कुछ अलग है। जी, थोड़ा अलग है ये। साथ ही हल्का व्यायाम, योग, मीठे से परहेज और पर्याप्त पानी पीने की सलाह है। भाग्य कैसा है आज? भाग्य मध्यम बताया गया है। अंक 7, 16, 23, 34 हैं। दोपहर 2-4 का समय शुभ है और हरा रंग लाभकारी है। और यात्रा? यात्रा के लिए स्थानीय भ्रमण या धार्मिक यात्रा ठीक है, लेकिन लंबी यात्रा से बचें। दोपहर में निकलना बेहतर हो सकता है। उपायों में तुलसी पत्ते चबाना, सूर्य को जल देना, पन्ना या हरी वस्तु पास रखना और शाम को धूप जलाकर मंत्र जाप शामिल हैं। अब तुला राशि। शुक्र ग्रह, वायु तत्व, संतुलन और सुंदरता के प्रेमी,
इनके लिए आज क्या संकेत हैं? तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में मधुरता आने की उम्मीद है। साथी के साथ किसी सुंदर जगह पर समय बिताने का सुझाव है। अविवाहितों के लिए भी खास मुलाकात संभव है। अच्छा। करियर में टीम वर्क पर जोर देना फायदेमंद रहेगा। आज का दिन सहकर्मियों के साथ मतभेद सुलझाने के लिए अच्छा है और रचनात्मक कामों में सफलता मिल सकती है। स्रोत यहाँ नेतृत्व करने के बजाय मध्यस्थ यानी सुलह कराने वाले की भूमिका निभाने की सलाह दे रहा है। ये दिलचस्प है, मध्यस्थ की भूमिका। हाँ, स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग पर विशेष जोर है। संगीत सुनने या प्रकृति में समय बिताने से मानसिक तनाव कम करने का सुझाव भी है। संतुलित आहार और पानी तो जरूरी है ही। जी बिल्कुल। भाग्यशाली अंक 6, 15, 24, 33 है और रंग गुलाबी व हल्के नीले शुभ बताए गए हैं। हाँ, और समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक विशेष अनुकूल है। यात्रा के लिए स्थानीय सैर या छोटी यात्रा ठीक रहेगी, खासकर किसी दोस्त या साथी के साथ। शाम को घूमना भी लाभकारी हो सकता है। उपाय क्या है? उपायों में सफेद गुलाब पास रखना, शुक्र मंत्र का 21 बार जाप, चांदी का आभूषण पहनना और शहद का सेवन शामिल है। ये सब शुक्र ग्रह और सौंदर्य से जुड़े उपाय लगते हैं। अब वृश्चिक राशि पर आते हैं। मंगल और प्लूटो ग्रह, जल तत्व, रहस्य और गहराई इनकी पहचान है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में तीव्र आकर्षण के पल आ सकते हैं। रिश्तों में गहरी बातचीत का समय है। एकल लोगों को कोई रहस्यमयी व्यक्ति अपनी ओर खींच सकता है। स्रोत भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने की सलाह दे रहा है। अच्छा। करियर में गहन शोध या विश्लेषण वाले काम सफल होंगे। कोई छुपी हुई जानकारी काम आ सकती है और किसी जटिल समस्या का समाधान भी मिल सकता है। तो आज जासूसी वाले काम अच्छे चलेंगे इनके लिए? कह सकते हैं। स्वास्थ्य में एक खास बात कही गई है, ऊर्जा, प्रजनन और उत्सर्जन तंत्र पर केंद्रित है। ओह, अच्छा। हाँ, तो पर्याप्त पानी पीना और विषाक्त चीजों से दूर रहना महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान तनाव कम करने में मदद करेंगे। भाग्य के लिए अंक 8, 13, 27 हैं। रंग मैरून और काले शुभ हैं और दोपहर 2 बजे के बाद का समय ज्यादा अनुकूल है। स्रोत ये भी कहता है कि पानी से जुड़े काम सफल हो सकते हैं। और यात्रा के लिए दूर जाने से बचने और स्थानीय भ्रमण को प्राथमिकता देने की सलाह है। पानी के पास जाना शुभ हो सकता है। उपायों में लाल गुलाब की कली पानी में डालकर नहाना, काले तिल दान करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और लाल कोरल पहनना शामिल है। चलिए अब धनु राशि की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह, अग्नि तत्व, आशावाद और ज्ञान के प्रेमी। धनु राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में रोमांस की नई लहर आ सकती है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। एकल लोगों की मुलाकात किसी विदेशी या दूर रहने वाले व्यक्ति से हो सकती है। दिलचस्प। करियर में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है और व्यक्तिगत पहल ज्यादा फायदेमंद होगी। विदेश से जुड़े कामों में सफलता के संकेत हैं। स्रोत नई जिम्मेदारी लेने से न हिचकाने को कह रहा है। तो धनु के लिए आज आगे बढ़ने और विस्तार का दिल लगता है। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य में शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। प्राणायाम और योग का अभ्यास करने की सलाह है। घुटनों और जांघों का खास ध्यान रखने को कहा गया है। हरी सब्जियां खाने पर जोर है। जी। भाग्यशाली अंक 3, 12, 27, 39 है और रंग पीला व नारंगी शुभ है। हाँ, और दिशा दक्षिण पूर्व फायदेमंद हो सकती है। दोपहर 2 से 4 का समय विशेष भाग्यशाली बताया गया है। यात्रा के लिए भी अच्छा दिन है। हाँ, यात्रा के लिए अच्छा दिन है। खासकर लंबी यात्रा और पूर्व दिशा की यात्रा सफल हो सकती है। सुबह 10-12 के बीच निकलना शुभ रहेगा। उपायों में पीला पुखराज या सिट्रीन पहनना, गुरुवार का व्रत रखना, तुलसी पत्ते चबाना और केसरिया वस्त्र पहनना शामिल है। ये सब बृहस्पति ग्रह से जुड़े उपाय हैं। अब मकर राशि पर आते हैं। शनि ग्रह, पृथ्वी तत्व, अनुशासन और महत्वाकांक्षा। मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में स्थिरता का दिन है। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत के लिए समय निकालने की सलाह है। विवाहित जोड़ों के लिए रोमांस का माहौल बन सकता है और पुराने रिश्तों में सुधार संभव है। ठीक है। और करियर में फिर से टीम वर्क पर फोकस करने और सहकर्मियों से तालमेल बिठाने का दिन है। लेकिन यहाँ भी नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं बताया गया है। अच्छा, फिर से वही बात। हाँ, मौजूदा काम को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना बेहतर है। तो मकर के लिए भी करियर में सावधानी बरतने का संकेत है। स्वास्थ्य में एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह है। ध्यान, प्राणायाम, हल्का भोजन, ज्यादा पानी और शाम की सैर। जी हाँ, ये मानसिक शांति वाली थीम आज बहुत प्रबल है। बिल्कुल।
भाग्य के लिए 7, 14, 21 अंक शुभ हैं। नीला और सफेद रंग लाभकारी रहेंगे। दोपहर 1 से 3 बजे का समय सबसे अच्छा बताया गया है। यात्रा के लिए छोटी यात्राएं अनुकूल हैं और पूर्व दिशा शुभ है। धार्मिक स्थलों की यात्रा की योजना बन सकती है। उपायों में नीलम पहनना, शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप, तुलसी पत्ते चबाना और सुबह सूर्योदय देखना शामिल है। अब कुंभ राशि, यूरेनस ग्रह, वायु तत्व, मौलिकता और स्वतंत्र सोच। कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों में गहराई और समझ बढ़ने की उम्मीद है। साथी के साथ खुले विचारों पर चर्चा करने का सुझाव है। एकल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। अच्छा। करियर में रचनात्मक सोच की सराहना होगी। सहकर्मियों के साथ मिलकर नई परियोजनाओं पर काम करना फायदेमंद हो सकता है। स्रोत कहता है कि अब नेतृत्व के गुण दिखाने का समय आ गया है। तो कुंभ के लिए करियर में आगे बढ़ने का संकेत है। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि और सुबह की सैर जरूरी बताई गई है। जी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान का अभ्यास करने, पानी ज्यादा पीने और हरी सब्जियां खाने की सलाह है। बिल्कुल। भाग्यशाली अंक फिर 7, 14, 21 है और रंग नीला व चांदी शुभ है। सुबह 9-11 का समय विशेष शुभ बताया गया है। हाँ, और यात्रा के लिहाज से छोटी यात्राएं फायदेमंद हो सकती हैं। दोपहर में निकलना शुभ रहेगा और पूर्व दिशा विशेष लाभकारी बताई गई है। उपायों में नील पत्थर पहनना, शिव मंदिर में जल चढ़ाना, तुलसी पत्ते चबाना और घर में सफेद फूल रखना शामिल है। और आखिर में मीन राशि, नेपच्यून ग्रह, जल तत्व, संवेदनशीलता और कल्पना। मीन राशि वालों को प्रेम संबंधों में आज धैर्य रखने की सलाह दी गई है। स्रोत बातचीत से बचने और साथी की जरूरतों को समझने पर ध्यान देने को कह रहा है। थोड़ा अंतर्मुखी रहना बेहतर हो सकता है। बातचीत से बचना। हाँ, आज के लिए। करियर में रचनात्मक अवसर मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि अकेले काम करने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अच्छा। हाँ, कलात्मक प्रतिभा पहचानी जा सकती है, लेकिन टीम वर्क से बचने की सलाह है। ये भी थोड़ा अलग है, अकेले काम करने पर जोर। स्वास्थ्य के लिए शाम 6 बजे के बाद योग या ध्यान करने को कहा गया है। जी। पानी का सेवन बढ़ाने और मिठाई से परहेज करने की सलाह है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना यहाँ भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भाग्य के लिए अंक 12, 29, 41 हैं। दोपहर 2-4 का समय शुभ है और बैंगनी रंग शुभ है। यात्रा के लिए नजदीकी जगहों की यात्रा शुभ है। पूर्व दिशा लाभकारी है और स्रोत कहता है कि पानी के पास की जगहों से प्रेरणा मिल सकती है। अच्छा। और उपायों में घर में सफेद कमल रखना, चांदी का टुकड़ा साथ रखना, शाम को तुलसी के पत्ते से पानी पीना और पानी में गुलाब जल डालकर नहाना शामिल है। ये उपाय शांति और रचनात्मकता से जुड़े लगते हैं। तो ये थी सभी 12 राशियों के लिए 3 नवंबर 2025 की मुख्य बातें, जैसा कि अंक सूत्र के स्रोत से हमें मिले। हमने देखा कि आज कई राशियों के लिए मानसिक शांति, धैर्य और सोच समझकर कदम उठाने पर जोर है। हाँ, और कुछ राशियों के लिए रचनात्मकता और नई शुरुआत की भी संकेत हैं। लेकिन जैसा स्रोत बार बार याद दिलाता है, ये सब संकेत हैं, दिशा निर्देश हैं। सही। आखिर में हमारी राह हमारे अपने चुनाव और कर्म ही बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ आज के विश्लेषण से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जी। कि हम इस तरह के ज्योतिषीय मार्गदर्शन और अपनी कोशिशों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाएं? क्या ये संकेत हमें सिर्फ अपने अंदर झांकने का आत्मचिंतन का मौका देते हैं, या ये किसी तय रास्ते की तरफ इशारा करते हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.